जो मालिक आवाज दे रहा, उस आवाज को, वो शब्द को एक बार सुन लिया, नाग नागिन के जैसे मदहोश हो जाओगे। क्या नशा छा गए, क्या मस्ते छा गए। उसे रूहानी दौलत को पाने के बाद, उसी रूहानी खजाना को पाने के बाद बड़े बड़े राजा महाराजा अपना घर छोड़ दिए, महल छोड़ दिए, फौज फाटक छोड़ दिए, राजमहलों पर ठोकर मार करके जंगलों में जाकर नंगा हो करके दौड़े। उस समय लोगों ने देखा, लोगों ने यह बोला, समाज के लोगों ने बोला, इसके मति को क्या हो गई, इसके गति को क्या हो गई। इतना डबल राजा होकर, बादशाह होकर, संतों के पीछे, फकीरों के पीछे नंगा हो करके दौड़ रहा। उस समय अगर कोई संसार के लोग आपको बोलेगा तुम बादशाह बन जाओ, तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, सारे बादशाहत पर आप ठोकर मार दोगे। जो उस दौलत को पाया, संसार के दौलत को ठोकर मार करके जंगलों में जा करके नंगा हो करके दौड़े। इतिहास पर मार आया। इस राजस्थान की रहने वाली मीराबाई जी ने उस आवाज को जब पकड़ा, वो शब्द को जब पकड़ा, असली भजन को जब पकड़ा, उसी को अपना पिया बोला। पियावा हमारा शब्द स्वरूपे सूरत झकोला खाए, मिलना बहुत कठिन है, मिलो पिया से जाए। मीराबाई जी ने वो शब्द को अपना पिया बोला, उस नाम को अपना पिया बोला, उस भजन को अपना पिया बोला। जब मीराबाई जी ने वो शब्द को पकड़ा, उस नाम को पकड़ा, क्या नशा छा गए, क्या मस्ती छा गए। पैरों में घुंघरू बांध लिया, पैरों में घुंघरू बांध करके देखो गली गली नाम की महिमा गाई। मीराबाई जी ने तब कृष्ण भगवान की महिमा नहीं गाई, तब उन्होंने किसकी महिमा गाई, उस नाम की महिमा गाई। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीराबाई जी जब उस नाम की महिमा पैरों में घुंघरू बांध कर गली गली गाने लगे, गली गली सुनाने लगे। उस समय मीराबाई जी को रोका गया, माना किया गया, अरे तुम जात की छतरानी हो, मालों की रहने वाली हो, इस प्रकार जाओगी गली गली पैरों में घोंरू बांध कर, तुम महात्माओं के पीछे संसार को छोड़कर तुम जाओगे, जंगलों में जाओगे, फकीरों के पीछे जाओगे। हमें दुनिया क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। प्रेमी भाई और बहनों, अरे जिसके अंदर वो नाम की ज्योत जल गए, वो शब्द की ज्योत जल गए, उस प्रेम की ज्योत जल गए, उस परमात्मा की ज्योत जल गए, दुनिया का परवाह लोक लाज निकल जाता। मीराबाई जी ने कह डाला, नस नस में बिजुलिया थिरक गई रे, फिर इतना भरे मैं छलक गई रे। चढ़ते नदियाँ कभी बस में होते नहीं, जाग जाए प्रे तो सोते नहीं। प्रेमी भाई बहनों, जैसे नदी पर पानी भरता, तालाब पर पानी भरा, जब पानी भर जाया वो तालाब छलकने लगा, छलकते छलकते उस तालाब ने बांध ही तोड़ दिया। ठीक से प्रकार जब उस नाम की ज्योत जल जाएगी, परमात्मा का प्रेम जाग जाएगा, ये संसार का बांध टूट जाएगा, लोक लाज का बांध टूट जाएगा। मीराबाई जी ने कहा, संसार का बांध टूटा तो हमारी जीवात्मा चढ़ गई ऊपर, ऊपर के मंडलों पर। उसे शब्द को पकड़कर, उस नाम को पकड़कर, उसे भजन को पकड़कर, जो अंदर में आवाज आ रहा, उसी आवाज को पकड़कर उनकी जीवात्मा ऊपर चढ़ गई। सूरत ने जब धुन को पकड़ा, आसमान पर चढ़ गए, हो गई काबिल वहां पर, अब ना कोई गम रहा। चढ़त शब्द की धार में आत्मा झूलत जाए, रोम रोम रस भिन्नता
पूरे आनंद भरी आए। मीराबाई जी ने कहा सूरत आने जीवात्मा, शब्द यानी उस नाम को, परमात्मा के मुंह से जो आवाज आ रहा, उस प्रेम को मीराबाई जी ने जब पकड़ा तो मीराबाई जी ने बयान किया, मैंने जीते जी ये शरीर के अंदर स्वर्ग देखा, बैकुंठ देखा, राम का दर्शन किया, कृष्ण का दर्शन किया। मीराबाई जी ने कहा अरे इसे शरीर के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड का दर्शन होगा। प्रेमी भाई बहनों, मीराबाई जी ने कहा हमारी जीवात्मा आसमानों की सैर करती है, जैसे पिजड़े से पंछी निकले, पिजड़ा यहाँ पड़ा, पक्षी आसमान में घूम रहे, ठीक से प्रकार आपका शरीर आपके चरपाई पर, आपके बिस्तर पर पड़ा और ये जीवात्मा ये शरीर से जीते जी निकल करके स्वर्ग गई है, बैकुंठ में गई है, फिर घूम करके ये शरीर के अंदर आ जाओ। प्रेमी भाई और बहनों, यही रास्ता आपको अब महाराज जी दे रहे हैं। जैसे एक स्कूल का मास्टर रिटायर हो गया, दूसरा मास्टर आता बच्चों को पढ़ाने, ठीक से प्रकार महात्मा जितने आए ये सब कलयुग में हम जीवों को समझाए। ये सब कलयुग में जितनी जीवात्मा अपने घर गए, नाम को पकड़ करके, शब्द को पकड़ करके ये शरीर के अंदर से जीते जी अपने घर गई। आज तक कभी किसी की जीवात्मा बाहर से स्वर्ग नहीं देखा, बैकुंठ नहीं देखा। आज तक कभी किसी की जीवात्मा ना उपवास करने से, ना व्रत करने से, ना तीर्थ करने से, ना कॉपी पढ़ने से, ना किताब पढ़ने से परमात्मा का दर्शन किया, ना आगे कर पाएगा, ना अब कोई कर पाएगा। अरे महात्माओं ने जिन्होंने परमात्मा का दर्शन किया उन्होंने बयान किया, जिन्होंने परमात्मा का दर्शन किया, स्वर्ग देखा, बैकुंठ देखा, ये शरीर के अंदर किया। इसीलिए आइए प्रेमी भाई बहनों, अगर जीते जी परमात्मा का दर्शन करना चाह रहे हो, जीते जी स्वर्ग की इच्छा, बैकुंठ की इच्छा अगर आपके अंदर है, जीते जी घर जाने की इच्छा है, आइए मथुरा दरबार। जो काली दाढ़ी में आए हुए, अरे वो महापुरुष हैं, वो कोई इंसान नहीं है। हम आप लोग जब जब महात्मा आए मनुष्य समझ बैठे, मानव समझ बैठे, जब जब महात्मा आए इंसान समझ बैठे। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन महात्मा संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, अरे वो हमारे आपके जैसे मानव नहीं होते, मनुष्य नहीं होते। वो रोज अंदर में आसमानों की सैर करते हैं, मंडलों की सैर करते हैं। वही रास्ता महात्मा हमें देते हैं, हमें बताते हैं। आइए मथुरा दरबार 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च होली के पावन पर्व पर गुरु महाराज का पावन भंडारा होगा। और 25 मार्च को जो काली दाढ़ी में महापुरुष आए हुए हैं वो जीते जी आपको नाम का भेद, शब्द का भेद, मालिक से मिलने का जीते जी रास्ता बताएंगे ये शरीर के अंदर। आइए मथुरा दरबार, जो काली दाढ़ी में महापुरुष आए हैं, अरे वो स्वयं अरे परमात्मा हैं, वो स्वयं समय के सतगुरु हैं। वो आपको आदि और अंत का भेद बताएंगे। अरे ब्रह्मा का काम क्या है, विष्णु भगवान का काम क्या है, शंकर भगवान का काम क्या है, इनको क्यों दुनिया में भेजा गया, अरे राम क्यों आए, कृष्ण क्यों आए, इनका काम क्या था संसार में आने का, ये सारा भेद आपको महाराज जी बताएंगे। ये सृष्टि का रचना कब हुआ, कब ये आकाश बना, कब ये सूरज बना, कब ये चंद्रमा बना। जब यहाँ सृष्टि नहीं था उस समय आप कहाँ थे, उस समय हम कहाँ थे, ये सारा भेद आपको सत्संग में मिलेगा। आइए मथुरा दरबार, आदि और अंत का
होगा। अगर भेद जानना चाहते हो शुरू से लेकर अंत तक, 25 मार्च को महाराज जी आपको सारा भेद बताएंगे। आज तक हमने जितना भी कथा सुना केवल देवी देवता का कथा सुना, लेकिन आदि अंत का कथा नहीं सुना होगा। आइए आदि अंत का कथा सुनिए, तब आपको पूरा निचोड़ मिलेगा कि यह जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है, ये जीवात्मा किस देश की रहने वाली है, मृत लोक में कैसे आए, मृत लोक में कैसे फंस गए, ये जीवात्मा मृत लोक से अपने घर कैसे जाएंगे, कौन पूजा कौन भक्ते जीवात्मा को घर लेकर जाएगा। सारा निचोड़ आपको महाराज जी सत्संग में बताएंगे। मथुरा दरबार आइए, खेतौरा दरबार आइए। महाराज जी कह रहे मथुरा और खेतौरा वो आपका दरबार है, आपका गुरुद्वारा है। अरे ऐसा दरबार पूरे विश्व में कहीं नहीं बना हुआ। बाबा जय गुरुदेव जी।